नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली 1885 जिसका निर्माण हुआ है, उसके बाद 2014 से उस पार्टी का जो धीरे धीरे उसका वोट प्रतिशत गिर रहा है। और 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो उसका वोट प्रतिशत धीरे धीरे और गिरता जा रहा है तो केंद्र में विपक्ष पार्टी, लेकिन राज्य स्तरीय चुनावों में उसका वोट प्रतिशत धीरे धीरे बहुत कम गिरता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी बी की तरह कार्य करने वाली, और दूसरी की है राज्य स्तरीय में गठबंधन कर लेने वाली, जो उस राज्य में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत के जिस राज्य स्तरीय पार्टियाँ हैं। और एक है तो केंद्र में कुछ तो विपक्ष पार्टियां हैं, लेकिन पार्टी बी की तरह कार्य करती हैं। तो वो तीन पार्टियां हैं, एक आम आदमी पार्टी, दूसरी ओवैसी की पार्टी, और तीसरी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी एक समय कही जाने वाली मायावती की बीएसपी का अगर 2014 का वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो जहां कांग्रेस 21% था, सपा का 34% था, और वहीं बीएसपी का 9 से 10% है। और अगर पूरा ऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 5 से 10% है। और ओवैसी की पार्टी अगर जहाँ जहाँ जीती हुई है, 3-4 जो जितने भी सांसद हुए हैं, लगभग विपक्ष पार्टियों से 5 या 10% वोट लेकर आगे बढ़े हैं। ये भले ही दिखावा करते हैं कि हम विपक्ष पार्टी हैं, लेकिन कांग्रेस को कट करने के लिए एक इनकी भूमिका चल रही है। ये बीजेपी की पार्टी बी की तरह कार्य करती हैं, क्योंकि इनको फंड मिल जाता है। और बाकी जो बचा है तो कांग्रेस कुछ सीटों पे जो है ऐसी जगहों पे गठबंधन कर लेती है। अगर हाल के भी आंकड़े जो बिहार चुनाव के आए हैं उसके अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जदयू ने बेहतर जैसे भी रहा हुआ है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का वोट काटने का एक बड़ा प्रतिशत जो है प्रशांत किशोर की पार्टी ने काटा है। अगर वो पार्टी अगर या फिर गठबंधन कर ली होती तो आज शायद वहाँ पे उसकी सरकार होती। खैर, बहरहाल जो भी है, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी जनसंख्या इस समय लगभग SC/ST का है, और SC/ST का वोट गठबंधन करने से बीजेपी के पास चला जाता है। और सपा जो है, सपा का लगभग करीब 10 से 15% वोट कटता जा रहा है धीरे धीरे। और ओवैसी की जो पार्टियां हैं अब धीरे धीरे यूपी और जहां मुस्लिम राज्य में थोड़ी जनसंख्या अगर 2 से 3% है, सीधे डायरेक्ट वोट ओवैसी के जरिए बीजेपी में चला जा रहे हैं। यही मुख्य वजह हैं 3-4 जो लगातार कांग्रेस का 2008 के बाद फिर कुछ राज्यों के चुनाव 13 में हुए, फिर उसके बाद 14 का लोकसभा होता है, फिर 19 का लोकसभा होता है, फिर 24 में फिर 24 में कहाँ एक समय कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में 44% से 24 में आके सीधा 21% बचा है वोट प्रतिशत।